हाय फ्रेंड्स, आज हम सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी नरम और मुलायम इडली है। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी। ये नारियल की चटनी और पुदीने की चटनी बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें बहुत छोटे साइज़ का बोल है, तो 3 भाग इसमें हमें चावल के लेने हैं और 1 भाग हमें लेना है उड़द की दाल का। और हमने जो चावल यूज़ किए हैं ये डोसे वाले चावल मार्केट में मिलते हैं, वो वाले यूज़ किए हैं। उनसे डोसा अच्छा बनता है। ये 1 चम्मच मैंने लिया है मेथी के दाने। अब हम इनको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इनको पानी में भिगो के हमें 2 घंटे के लिए रख देना है। दो घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चावल और दाल और मेथी के दाने कितने अच्छे से फूल गए हैं। ये देखिए, सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें मिक्सी में पीस लेंगे। आप उतना ही पानी ऐड करिए पीसते वक्त जितना ज़रूरत है पीसने के लिए। इस तरीके से हम टोटल 3 बार में करके ये पीस लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर बड़ा है तो आप 1 बार में भी इसे पीस सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये हमने पूरा जो मिक्सचर है बना लिया है पीस करके। अब मैंने इसमें ये 1/4 चम्मच डाल दिया है बेकिंग सोडा। अच्छे से मिक्स करके हम इसको कवर करके 6 घंटे के लिए बाहर रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर रखना है। ये आप देख सकते हैं 6 घंटे बाद इसकी कंसिस्टेंसी कितना प्लफ़ी हो गया है। इसी वजह से इडली बहुत ही प्लफ़ी बनेंगी। इससे आप इडली डोसा कुछ भी बना सकते हैं। और इस बैटर को आप फ्रिज में भी 2-3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका इडली डोसा खाने का मन हो तो इस मिक्सचर में थोड़ा पानी मिलाकर आप इडली डोसा कुछ भी बना सकते हैं। तो अभी आज हम इडली बना रहे हैं। तो मैं इडली बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच बैटर ले लिया है। बाकी का बैटर मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। 3 चम्मच लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जो बैटर है इडली के लिए वो मीडियम कंसिस्टेंसी का होता है, तभी फ्लफ़ी इडली बनेंगी। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। तो हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और मिक्स करते चले जाएंगे। तो हमने इसमें आधा टीस्पून नमक भी डाल दिया है। वो कैमरा ऑन होना मैं भूल गई थी। तो हमारा बैटर तैयार हो गया है मीडियम कंसिस्टेंसी का। अब ये हमारे पास इडली मेकर है। इसमें हम इतना पानी लेंगे और इस पानी को उबलने के लिए रख देंगे। अब ये जो मोल्ड है इडली के, उसमें हम हल्का ऑयल या घी लगा देंगे ब्रश से। तो ये पानी जो है बॉईल होने वाला है। तो अब हम मोल्ड इसमें रखेंगे। तो ये 2 साइज़ के मोल्ड हैं, एक थोड़ा छोटा एक बड़ा। अब हम इसमें चमचे से ये बैटर डाल देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम दूसरे मोल्ड में भी डाल देंगे और इसको हमें लो फ्लेम पर ढक करके 5 से 6 मिनट पकाना होता है। 5 से 6 मिनट के अंदर ही एकदम स्पॉन्जी इडली तैयार हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं। हम चाहें तो टूथपिक से चेक कर सकते हैं। एकदम बन चुकी हैं इडली। तो इडली को हमें निकालने से पहले थोड़ा ठंडा करना होता है, नहीं तो इडली मोल्ड में अच्छे से निकलती नहीं है मोल्ड से।
तो ये हमने एक कॉटन का गीला कपड़ा ढक लिया है ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। एकदम ठंडी नहीं करनी है, 10 से 15 मिनट को छोड़ देंगे। और ये मैंने कोकोनट नारियल की चटनी ली है। अब हम इडली को सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड, बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी इडली बनती हैं। आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये घर में ही हमने बैटर बनाया है और एकदम स्पॉन्जी सॉफ्ट नरम इडली बनके तैयार हो चुकी हैं। आप ये देख सकते हैं इनकी कंसिस्टेंसी कितनी सॉफ्ट है। आप इन्हें सांभर के साथ भी सर्व